बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ बिंदुदास का सच्चा है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। दास का मोबाइल नंबर 70 126 81 835 है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु मानने वाले 99% भगत अपने लालच और सत्यलोक की आशा लेकर के आरएसएस मैनेजमेंट के हत्यारे गुंडों के तलवे चाटना शुरू कर दिया। ये लोग मैनेजमेंट के भांग पी करके इतने नशे में हो गए हैं कि इन लोगों को अपने पूज्य गुरु जी द्वारा सत्संग रूपी वचनों को भी नहीं मान रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग रूपी वचनों में बताया कि आप लोगों का जैसा व्यवहार, जैसा भाव यहाँ पर अपने गुरु के प्रति होगा, वैसा ही व्यवहार आपका अपने भगवान के प्रति होगा। और संत रामपाल जी महाराज को अपना भगवान मानने वाले भक्तों, आप लोग अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि आप लोग अपने गुरु जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो। क्या एक भक्त का यही कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु जी के ऊपर झूठे गवाही दे करके 5 महिला के बच्चे की हत्या करने वाले दोषियों को साथ देना? आप लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु पर विश्वास न कर कर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों पर विश्वास करना? क्या आपको लगता है कि आपके गुरु जी ने 5 महिला के बच्चे की हत्या की है? आप लोग अपने सुख के लिए, अपने लालच के लिए अपने गुरु का त्याग कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को 27 वर्षों से जो शिक्षा दी है, आप लोगों ने कभी उस पर अमल नहीं किया है। और एक सच्चे संत को झूठी गवाही दे करके आजीवन मरते दम तक का कारावास करा दिया है। और कारावास कराने के बाद जो कोर्ट का जजमेंट हुआ और उसमें जिन्होंने स्वयं कबूल किया है, वो लोग यहाँ भोली भाली जनता को लूट रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हो। संत रामपाल जी महाराज, आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, परमात्मा है, वो लीला कर रहे हैं। जो समाज में आपने संत रामपाल जी महाराज की बदनामी कराई है, क्या वो सही है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं? अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं और किसी भी सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि मैं भगवान हूँ, तो बताओ। संत रामपाल जी में महाराज ने कहा था कि जैसा आप इस
दास यानी संत रामपाल जी महाराज की आपको वैसा ही भाव रखना चाहिए जैसे आप अपने भगवान के साथ रखते हो। और यहाँ पर आश्रम में आपसे अभ्यास कराते हैं कि आपका जैसा भी स्वभाव अपने गुरु के प्रति होगा वैसा ही आपका भगवान के प्रति होगा। आपने यहाँ तो अपने गुरु के प्रति कैसा कैसा व्यवहार किया, इतने कड़ाके की सर्द में 10 बाई 10 के कमरे में संत रामपाल जी महाराज इतनी कड़ाके की सर्द में किस प्रकार से रह रहे होंगे, कितने आरोप लगाया है इस समाज में, इस विश्व में किस किस नाम से लोग संत रामपाल जी महाराज को पुकारते हैं, किस प्रकार से अश्लील भाषाओं में लिखी पुस्तकों का आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हो, कभी पढ़ा है? और कभी आपकी बहन बेटियां अगर इस पुस्तकों को पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि यही धार्मिक पुस्तकें हैं, ये हमारे गुरु जी की लिखी हैं। आप लोग अपनी आत्मा में हाथ धर के कहो, जब भी आप लोग आश्रम जाते थे तो क्या ऐसी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मिलती थी जो आज आप लोग वितरण कर रहे हो? आप लोग ये मैनेजमेंट का नशा छोड़ो, अपने गुरु जी की सत्संग रूपी वचनों का पालन करो, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो क्या आपके गुरु जी ने इन पुस्तकों को लिखा है जिनका आप लोग प्रचार कर रहे हो। जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम में थे तो ये पुस्तकें चलती थी, नहीं चलती थी तो मैनेजमेंट के लोगों ने अपनी वाहवाही के लिए और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम के लिए आपको अपना मोहरा बनाया है। आप लोग इन मैनेजमेंट के चुंगल से निकलो और अपने गुरु जी को इन हत्यारों के षड्यंत्र से निकालो। इनके खिलाफ एक कमेटी बनाओ और जो ये आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन में शामिल हो। इसके लिए आप ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक अवश्य पढ़ो। सच साहिब, जय हो बंदी छोड़।